आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बच गए। हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट पहुंचने पर साबिक सदर की परेशानी आया। तारीख बढ़ते ही मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और जियाले भी अदालत के बाहर पहुंचे। जीआईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। एफआईए हुकाम का अदालत में मौक़िफ़। जेआईटी अरकान कुछ लोगों को खुफिया ब्रीफिंग देते हैं। शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। सईद गनी के इल्जामात। खुर्शीद शाह बोले, इल्जाम तराशियां करके अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। लतीफ खोसा का कहना है, आसिफ जरदारी अमेरिका में फ्लैट कई साल पहले फरोख्त कर चुके। गलत इल्जाम लगाने पर पीटीआई को नोटिस भेजेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सूबाई अरकान असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की दिली मुराद पूरी हो गई। ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। पहले खिताब में बोले, एहतसाब के अमल को बेहतर बनाना जरूरी है, सबको साथ लेकर चलेंगे। पार्लियामेंट आमद के मौके पर राहदारी में ख्वाजा साद रफीक भी गर्म जोश मुसाफहा करते रहे। वक्त अच्छा गुजर रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे साथ नैब का रवैया उसके एहलकारों का मुनासिब और ठीक है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और कुछ इंसानी ज़िंदगी जो है वो वापस आई है। कुछ कैमरे उतरे हैं, कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं। वॉशरूम्स की हालत पहले से ज़रा बेहतर हुई है। साद रफीक की जानिब से नैब की तारीफें, साथ ही इल्जामात भी लगा दिए। नैब का रवैया अच्छा है, वॉशरूम साफ कर दिए, कुछ कैमरे उतारे हैं, कुछ अभी भी लगे हैं। मजीद बोले कि नैब के कानून में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हुकूमत का एक और वादा पूरा हो गया। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील। इफ्तिताही तकरीब में इमरान खान भी मौजूद। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था, वजीर आजम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। चीनी सफीर बोले, पाकिस्तानी हुकूमत तालीम के फरोग के लिए इक़दामात कर रही है, हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। जितना पसमानदा सूबा उतनी बड़ी करप्शन। बलोचिस्तान में सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी की करप्शन का बाजार गर्म। माली साल 17-18 की ऑडिट रिपोर्ट में सूबे में 17 अरब 50 करोड़ की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। मवासलात, आबपाशी, खजाना समेत दीगर महकमों में 8.5 अरब खिलाफे ज़ाबता खर्च कर दिए गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में करप्शन। एफआईए को ठोस सबूत मिल गए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अहम अफसरान की गिरफ्तारी मुतवक्के। एहसन इकबाल और रियाज पीरजादा की गिरफ्तारी की राह भी हमवार हो गई। वजीर आजम इमरान खान ने मंसूबे की तामीर में हायल रुकावटों और मुबैना माली करप्शन की रिपोर्ट तलब की थी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। F8 कचहरी में गैर कानूनी तौर पर बने वकला के चैम्बर्स गिरा दिए गए। वकला आपे से बाहर हो गए। एहतजाजन अदालतों को ताले लगा दिए गए। साइलिन को शदीद परेशानी का सामना। खत्ते में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर का शाम के बाद अफगानिस्तान से भी फोर्सेस के इनखला का फैसला। 7,000 फौजियों की वापसी 100 रोज में मुकम्मल होगी। शाम और अफगानिस्तान से फौज निकालने पर अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस मुस्ताफी हो गए। बरतानिया में क्रिसमस से कबल गेटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन तैयारों की परवाजें। मुमकिना खतरे के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 800 परवाजें ताखीर का शिकार। 3.5 लाख अफराद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के मुंतजर। बहरान पर काबू पाने के लिए फौज तलब। एयरपोर्ट के इतराफ उड़ाने वाले ड्रोन्स की तलाश शुरू कर दी। और जापान के दाल हुकूमत टोक्यो में सजा रंगारंग फैशन शो। खूबरू हसीनाओं ने खूबसूरत मलबूसात जेबे तन किए। रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से कुछ दिनों के लिए जान खुलासी हो गई। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के मनी लॉन्ड्रिंग में बनी JIT के अरकान पर संगीन इल्जामात। सईद गनी कहते हैं JIT अरकान कुछ लोगों को इनसाइड ब्रीफिंग देते हैं। वो तो पहले से कहते हैं कि नैब हुकूमत गठजोड़ है। सईद गनी ने कहा कि उनके इल्म में काफी रोज से यह बात थी कि बैरिस्टर शहजाद अकबर FIA हेडक्वार्टर जाते हैं। इत्तला थी कि शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। सईद गनी ने और क्या कहा, आप भी देखिए। जानिबदारी हो रही है और जो JIT बनाई गई है, जिस तरह वो काम कर रही है, वो किसी भी तरह से गैर जानिबदार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, वो कई घंटे तक FIA हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं और ऐसे वक्त में पहुंचते हैं जब JIT की रिपोर्ट वहां पर ये तो दस्तावेजात पहुंचती हैं। मेरे इल्म में ये बात काफ़ी दिनों से थी कि वो साहब ना सिर्फ वहाँ जाते हैं बल्कि उनके इशारोों पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जो हम बात कह रहे थे कि नैब और PTI का और जो एक अकाउंटेबिलिटी हो रही है और PTI की हुकूमत का एक नेक्सस है, तो ये इस बात से साबित हो गया कि कोई ना कोई राब्ता इनका था और ये मजीद दिनों में आपके सामने और चीज़ें भी आ जाएंगी। अहम खबर शामिल करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए बनी JIT मेंबरान से मुलाकात का इल्जाम। वजीर के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने सख्ती से तरदीद कर दी है। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, JIT मेंबर से कोई मुलाकात नहीं हुई। DG FIA, नैब, FBR और स्टेट बैंक के अहलकार रोजाना मुलाकात करते हैं। मुलाकात दफ्तरी उमूर और असासाजात रिकवरी यूनिट के हवाले से होती है। अपने ऊपर लगे इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि सईद गनी से की जानिब से लगाए गए इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। JIT मेंबरान से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। रोजाना और उमूमी तौर पर जो मुलाकात होती है DG FIA, नैब, FBR, उनसे दीगर मामलात पर दफ्तरी उमूर पर बातचीत की जाती है। शहजाद अकबर ने JIT मेंबरान से मुलाकातों की सख्ती से तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा 19 दिसंबर को JIT मेंबर से कोई मुलाकात नहीं हुई है। सईद गनी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने ट्विटर पैगाम में उन इल्जामात की तरदीद की है। बात करेंगे एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान हाशमी, कहिएगा, इल्जाम लगाया गया, ट्विटर पर जवाब आया और तरदीद कर दी इल्जामात की। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी तक जो JIT मुकम्मल तौर पर कराची में काम कर रही थी, तमाम जो JIT के मेंबरान थे वो कराची में काम कर रहे थे। और अभी तक हमने जो देखा है, इस दौरान शहजाद अकबर ने कराची का दौरा नहीं किया। अभी तक की हमारी इत्तला के मुताबिक शहजाद अकबर की मुलाकात तो दूर की बात, क्योंकि JIT अपने इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही थी, क्योंकि JIT के तमाम अरकान चेयरमैन समेत गुज़िश्ता 2 माह से कराची में अपने FIA हेडक्वार्टर, FIA का जो साइबर क्राइम का ऑफिस है, वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे थे। और अब अभी तक हमने नहीं देखा, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि JIT को मुकम्मल इख्तियार था, वो जिसकी चाहे मामला हासिल करे और जिस महकमे की चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौजूद अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि JIT के अरकान जिसकी चाहे मामला हासिल करते हैं, किसी भी इदारे की, उनको मुकम्मल इख्तियार होगा। अब देखना है कि मुलाकातें का क्या इस्लामाबाद में हुई हैं, इसके बारे में तो शहजाद अकबर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। लेकिन कराची में शहजाद अकबर से मुलाकात के हवाले से हमारे ज़राए कहते हैं कि क्योंकि JIT के मेंबर सब कराची में थे, शहजाद अकबर ने कराची में दौरा नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एडिटर साउथ रेहान हाशमी आपका। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, अब ये सारे साधु बन के पूरी कौम के सामने आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब ये 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में देखे पाकिस्तान के ख़जाने को लूट रहे थे, उस वक्त तो इनको ना खौफ आया, ना गम हुआ, ना परेशानी हुई कि ये हम कर क्या रहे हैं।